ये बुक है फार्माकोलॉजी की, लिपनकॉर्ट फार्माकोलॉजी, और इसका सबसे पहला चैप्टर है फार्माकोकाइनेटिक्स। तो फार्माकोकाइनेटिक्स से स्टार्ट करना है हमने। फार्माकोकाइनेटिक्स जो है वो फार्माकोलॉजी की ब्रांच है। फार्माकोलॉजी की असल में दो बेसिक ब्रांचेज हैं, एक तो फार्माकोकाइनेटिक्स, एक फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं कि व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, जबकि फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब है कि व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। इस चैप्टर में हमें सिर्फ फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में पढ़ना है कि जो हम मेडिसिन खाते हैं, ड्रग खाते हैं, तो हमारा जिस्म उसके साथ, हमारा बॉडी उसके साथ कैसे डील करती है। तो इसके अंदर इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि डिटरमिन करती हैं कि ड्रग का ऑनसेट क्या होगा, इंटेंसिटी क्या होगी और ड्यूरेशन ऑफ ड्रग एक्शन क्या होगा। ऑनसेट मतलब कि वो कितनी देर बाद जाके काम स्टार्ट करेगा, कितनी देर तक वो बरकरार रहेगा, मेंटेन रहेगा, हमारे ब्लड स्ट्रीम में काम करने के काबिल रहेगा। दूसरा इंटेंसिटी का मतलब होता है कि कितनी शिद्दत से काम कर पाएगा, मतलब कि अगर किसी ड्रग की हाफ लाइफ हाफ आवर है तो पहले 10 मिनट वो कितनी शिद्दत से काम करेगा, उसकी शिद्दत क्या बरकरार रहेगी या कम होती जाएगी, इसे इंटेंसिटी कहते हैं। और तीसरे नंबर पे है ड्यूरेशन ऑफ ड्रग एक्शन, कि उसकी ड्यूरेशन कितनी होगी, कि वो कितनी देर तक काम कर पाएगा, यानी कि हाफ लाइफ उसकी कितनी होगी। ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि डिटरमिन करती हैं 3 चीज़ों को, यानी ऑनसेट, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ऑफ ड्रग एक्शन। तो वो 4 प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं? अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन। इसका याद करने का आसान तरीका है आदमी, ADME। ए से अब्जॉर्प्शन, डी से डिस्ट्रीब्यूशन, एम से मेटाबॉलिज्म और ई से एलिमिनेशन। तो अब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि ड्रग जब हम लेते हैं किसी भी साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, किसी भी रूट से, फॉर एग्जांपल ओरली या IV या IM, किसी भी रूट से, तो वो पहुंचेगी एक ही जगह पे, उसकी डेस्टिनेशन एक ही होगी, वो ये कि ब्लड स्ट्रीम में ही वो जाएगी। तो ब्लड स्ट्रीम का मतलब प्लाज्मा भी कह सकते हैं, क्योंकि ब्लड प्लाज्मा एक ही बात है, क्योंकि ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है। तो पहला जो स्टेप होता है, पहली प्रॉपर्टी है, जो पहली चीज़ ड्रग के साथ जो वास्ता पड़ता है जिस चीज़ का, वो अब्जॉर्प्शन है, यानी कि बॉडी सबसे पहले ड्रग को ऑब्जॉर्व करेगी। तो फर्स्ट अब्जॉर्प्शन फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन परमिट एंट्री टू ड्रग आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनटू प्लाज्मा। तो सबसे पहले अब्जॉर्प्शन का सिंपली मतलब होता है कि प्लाज्मा के अंदर पहुंचना, यानी ब्लड स्ट्रीम के अंदर ड्रग का पहुंचना। वो किसी भी रूट से पहुंच सकती है। ओरली अगर हम कोई ड्रग ले रहे हैं, कोई मेडिसिन ले रहे हैं, ओरली फॉर एग्जाम्पल पैरास्टामोल खा रहे हैं GIT ट्रैक के थ्रू, मतलब कि ओरली हम ले रहे हैं, तो पहले GIT में पहुंचेगी, GIT से वो उसके बाद आखिरकार ब्लड स्ट्रीम में पहुंचेगी ही, मतलब कि प्लाज्मा में पहुंचेगी ही। तो उसके बाद या फिर IV जो है, इंट्रामस्कुलर जो है, अगर वो हम ले रहे हो, उसके थ्रू हम ले रहे हो, मतलब कि इंजेक्शन के थ्रू ले रहे हो, वो तब भी वो ब्लड स्ट्रीम में पहुंचेगी, यानी कि डायरेक्टली। अच्छा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली का मतलब क्या होगा यहाँ पे, कि डायरेक्टली का मतलब है कि बगैर किसी GIT ट्रैक के या लीवर से पास होने हुए बगैर वो पहुँच रही है कहाँ पे, ब्लड स्ट्रीम के अंदर। इसका मतलब है डायरेक्ट। सी हमने इंजेक्शन लगाया IV के अंदर, इंट्रावेनस इंजेक्शन लगाया हमने, और वो ड्रग जो है वो वेंस के अंदर पहुंच गई है, यानी कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में या प्लाज्मा में पहुंच गई है। इसका मतलब है डायरेक्टली। और अगर इनडायरेक्टली का मतलब ये है कि वो इनडायरेक्टली कहाँ से गुजर के जा रही है, GIT से। पहले हम GIT से गुजर के वो, मतलब कि हम ओरली खा रहे हैं, पहले GIT में पहुंचेगी, वहाँ से फिर वो ब्लड स्ट्रीम में पहुंचेगी। तो अब्जॉर्प्शन पहला स्टेप है, पहली प्रॉपर्टी है, पहली जगह है जहाँ से ड्रग को गुजरना पड़ता है। ड्रग को जिस प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है वो अब्जॉर्प्शन सबसे पहले है। तो उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन सेकंड है। द ड्रग में देन रिवर्सिबली लीव द ब्लड स्ट्रीम एंड डिस्ट्रीब्यूट टू द इंटरस्टिशियल एंड इंट्रासेलुलर फ्लूइड। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बाद ब्लड से निकल के, अब ऑफ कोर्स ब्लड में ही मतलब कि ड्रग ने ब्लड में ही तो रहना नहीं है, तो उसने निकल के किसी जगह डिस्ट्रीब्यूट होना है, उस जगह डिस्ट्रीब्यूट होना है जहाँ पे इसकी ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल किसी जगह पे अगर पेन है और हम पेन किलर खाते हैं, डिक्लोफेनिक सोडियम खाते हैं, पैरासिटामोल खाते हैं, कोई भी NSAID खाते हैं जो पेन किलर यानी कि, तो उसने उस जगह पे जाना है जहाँ पे इसकी ज़रूरत है। तो ब्लड से निकल के वो ब्लड उसको उस जगह पहुँचा देगा, और वहाँ से वो निकल के इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाएगी। इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं सेल्स, टिश्यूज़ के जो सेल होते हैं, तो हर सेल के दरमियान में इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, यानी कि उसके दाएं बाएं आगे पीछे इंटरस्टिशियल फ्लूइड होते हैं, वहाँ पे चली जाएगी, फिर वहाँ से वो सेल में दाखिल होगी। इसे डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं कि ब्लड स्ट्रीम से निकल के कहाँ पे आ जाना, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाना, मतलब हर उस सेल तक पहुँच जाना जहाँ पर
ज़रूरत है उस ड्रग की। इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप है मेटाबॉलिज्म। अच्छा, थर्ड ड्रग में बी ट्रांसफॉर्म बाय मेटाबॉलिज्म बाय द लीवर एंड अदर टिश्यूज़। अच्छा, उसके बाद ड्रग जो है उसको मेटाबॉलाइज भी होना पड़ता है, क्योंकि हम जो चीज़ें खाते हैं बाहर से, मतलब ले रहे होते हैं, कोई भी खाना वगैरह भी, इवन के कोई भी केमिकल, कोई भी ड्रग, कोई भी चीज़, इवन के टॉक्सिन भी, तो वो हमारे लीवर से गुजरना उसके लिए ज़रूरी है। ख़ासतौर पर जब हम GIT ट्रैक के थ्रू खा रहे हैं, मतलब ओरली ले रहे हो कोई चीज़, तो मेटाबॉलिज्म के इससे गुजरता है। तीसरा स्टेप मेटाबॉलिज्म है। तो ड्रग जो है वो लीवर से गुजरती है, लीवर से मेटाबॉलाइज कर देता है, मतलब। और मेटाबॉलिज्म का फ़ायदा एक तो ये होता है कि नुकसानदेह चीज़ें होती हैं वो अलग हो जाती हैं, मतलब कि उससे बचा ले जाता है हमारे जिस्म को। लीवर आपको पता होगा कि प्योरीफाई करता है, तो यहाँ पे प्योरीफिकेशन का अमल ही वो करेगा एक्चुअली। लेकिन ड्रग, हम सिर्फ ड्रग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ड्रग जो है यहाँ पे मतलब लीवर से जब गुजरेगी तो मेटाबॉलाइज हो जाएगी। मेटाबॉलाइज का मतलब है कि वो एक्टिव इंग्रेडिएंट में कन्वर्ट हो जाएगी, उसको तोड़ के उसके मेटाबॉलाइज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, कुछ काफ़ी ऐसे ड्रग्स हैं जिनके मेटाबॉलाइज एक्चुअली काम करते हैं, ख़ासतौर पे जो फाइटोकेमिकल्स होते हैं, जो प्लांट बेस्ड ड्रग्स होती हैं ना, उसमें फाइटोकेमिकल्स होते हैं, यानी कि एक इंग्रेडिएंट नहीं है जो काम करता है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा इंग्रेडिएंट ऐसे होते हैं जो कि काम कर रहे होते हैं। तो वो पहले उसको तोड़ा जाता है, मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट में कन्वर्ट किया जाता है, फिर वो इंडिविजुअली हर इंग्रेडिएंट या एक्टिव इंग्रेडिएंट या मेटाबोलाइट कह सकते हैं उसे, वो फिर काम करते हैं। तो मेटाबॉलिज्म तीसरा स्टेप है। उसके बाद आखिरी स्टेप, जब ड्रग अपना काम कर चुका होगा तो ऑफ कोर्स जिस्म में, बॉडी में रहना तो नहीं है, उसको बाहर निकालना ज़रूरी है। तो जब वो काम कर चुका होगा, उसकी हाफ लाइफ ख़त्म हो चुकी होगी, यानी कि हाफ लाइफ कहते हैं कि एक ड्रग कितनी देर तक जिस्म में या बॉडी में सर्वाइव कर सकता है, ऐसे हाफ लाइफ कहते हैं। तो वो वहाँ से एलिमिनेट कर दिया जाएगा, किसके थ्रू? किडनी के थ्रू, बाइल सिक्रेशन के थ्रू, या फीसिस के थ्रू। ठीक, तो चार चीज़ें हैं। इसका फार्मूला है अब्जॉर्प्शन आदमी, ठीक है, अब्जॉर्प्शन, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद मेटाबॉलिज्म, उसके बाद एलिमिनेशन आदमी, इसका फार्मूला है। ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, आसान है। उसके बाद हमने पढ़ना है, हाँ एक और बात, जो फार्माकोकाइनेटिक्स का जो नॉलेज है ना, उससे हमें क्या फ़ायदा हासिल होता है। एक तो हमें पता चलता है कि जो ड्रग्स हैं उसका ऑप्टिमल रेजिमेंट पता चलता है, कि ड्रग का ऑप्टिमल रेजिमेंट क्या है, कि वो कितनी डोज हमें चाहिए कि वो मैक्सिमम हमें एडवांटेज हासिल हो, मैक्सिमम हमें थेरेपेटिक डोज हासिल हो, यानी कि थेरापी के अंदर मैक्सिमम फ़ायदा हासिल हो। और इसके अलावा डोज हमें पता चलती है कि हमने कितनी डोज चाहिए एक पेशेंट को देने के लिए, फ्रीक्वेंसी पता चलती है, और ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट पता चलती है, यानी कि हमें कितनी देर तक वो ड्रग किसी पेशेंट को देनी है। फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि वो कितनी देर तक, मतलब कि उसकी, यूँ समझ लो उसकी एबिलिटी काम करने की ड्रग की। तो जब हम फार्माकोकाइनेटिक्स का सही तरह हमें पता चल जाए किसी ड्रग का, तो हमें फिर ये फ़ायदे होते हैं। यानी कि आजकल जो हमारे पास मार्केट में मेडिसिन हैं, वो सारी फार्माकोकाइनेटिक्स के नॉलेज को यूज़ करके हम तक पहुँची है। मतलब हमें पता है कि कितनी डोज लीथल डोज है, कितनी डोज हम खाएंगे उसका फ़ायदा होगा, कितनी डोज हम उससे ज़्यादा अगर मतलब कि ओवर डोज कर ले लेंगे तो हम नुकसान क्या होगा, एडवर्स इफेक्ट, यानी हमें हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन मौजूद है। तो ये इसी नॉलेज की वजह से, फार्माकोकाइनेटिक्स की वजह से हमें पता चलता है। उसके बाद हमने पढ़ना है रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि हम ड्रग्स को किन रूट के थ्रू अपने बॉडी में लेके जा सकते हैं। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पढ़ना है। इसके बाद हमने एक मिनट है, अच्छा, the route of administration is determined by the properties of drug, for example water, liver solubility, ionization, and by the therapeutic objective, for example the desirability of the need for long term treatment। हाँ, अच्छा, उसके बाद फिर जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ना, हमने किस रूट से कोई मेडिसिन खानी है उस पर वो डिपेंड करता है कि ड्रग की किस्म कौन सी है। कुछ ड्रग होते हैं जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं, कुछ ड्रग होते हैं जो कि लिवर सॉल्युबल होते हैं, कुछ ड्रग्स होते हैं जो कि आयोनाइज्ड होते हैं, कुछ ड्रग्स होते हैं जो कि नॉन आयोनाइज्ड होते हैं। अब वाटर सॉल्युबल, लिवर सॉल्युबल का तो आपको पता ही होगा कि वो ड्रग जो कि वाटर में सॉल्युबल हो सकते हैं, और वो ड्रग जो कि लिवर सॉल्युबल है, ठीक है, मतलब कि जो लिवर में सॉल्युबल हो सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, लिवर सॉल्युबल ड्रग वो ड्रग्स होते हैं जो कि मेम्ब्रेन से पास हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड से बनी होती है, लिपिड बाय लेयर होती है, ऐसे ही है ना। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो ड्रग्स हैं, वो जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं वो आराम से सेल मेम्ब्रेन को पास करके सेल में दाखिल हो सकते हैं, लेकिन जो वाटर सॉल्युबल हैं वो नहीं हो सकते, ठीक है। तो हम ये देख के हम अंदाज़ा लगाते हैं कि
कि ड्रग जो है वो किस रूट से हमें देना चाहिए। और आयोनाइजेशन, आयोनाइज का मतलब होता है कि ड्रग पे चार्ज कौन सा है, चार्ज है या नहीं है, नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज है या कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है या आयोनाइज्ड है। तो ये 3 चीज़ें भी हम देख के हम सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा रूट हमने इस्तेमाल करना है। रूट से मुराद कि हम किस तरह मेडिसिन ले रहे हैं, इंजेक्शन के थ्रू, ओरली, इनहेलेशन के थ्रू, किस मेथड से हम, किस रूट से हम ड्रग ले रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि ड्रग की किस्म कौन सी है। ड्रग लिपोफिलिक है यानी कि लिपिड सॉल्युबल है, या फिर वाटर सॉल्युबल है, या फिर आयोनाइज्ड है, या नहीं है, या न्यूट्रल है। तो इसके अलावा हम ये भी शुमार करते हैं, ये भी ध्यान में रखते हैं कि थेरेपेटिक ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हम इलाज किस लिए कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल डिज़ायरेबिलिटी ऑफ अ रैपिड ऑनसेट, द नीड फॉर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट और रिस्ट्रिक्शन ऑफ डिलीवरी टू अ लोकल साइट। अब ये 3 चीज़ें भी हम ध्यान में रखते हैं कि हम चाहते हैं कि रैपिड ऑनसेट हो, मतलब कि ड्रग फ़ौरन जाके काम करे। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हम चाहते हैं कि ड्रग फ़ौरी जाके काम करे, जैसे कि हार्ट पेशेंट के साथ होता है, मतलब कि किसी को हार्ट अटैक हो जाता है तो हम नाइट्रोग्लिसरीन वगैरह देते हैं, वो हम चाहते हैं फ़ौरी तौर पे जाके काम शुरू कर दे। लेकिन हम चाहते हैं कि ड्रग आराम से जाके काम करे। फॉर एग्जांपल एक स्टोमक का पेशेंट है, तो हम चाहेंगे कि वो, कोई ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है, स्टोमक कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो हम कोई ऐसी मेडिसिन देंगे कि वो आराम से जाके काम करे, कोई इमरजेंसी तो है नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ कि डिज़ायरेबिलिटी ऑफ रैपिड ऑनसेट, कि हम चाहते हैं कि रैपिड ऑनसेट हो। अगर नहीं चाहते तो हम कोई ऐसी मेडिसिन देंगे कि जो आराम से काम करे, जाके आराम से जाके अब्जॉर्ब हो, उसके ऊपर मेटाबोलाइज हो, एलिमिनेशन, डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ आराम से हो। लेकिन कभी कभी कुछ केसेस में हमें ऐसे ड्रग की ज़रूरत पड़ती है जो कि हम चाहते हैं कि वो रैपिड ऑनसेट हो, यानी कि जल्दी से जाके काम करे। उसके बाद नीड फॉर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट उसके बाद कि हम चाहते हैं कि अगर कोई पेशेंट है जिसको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो हम सेलेक्ट करेंगे उसके मुताबिक मेडिसिन। रूट के बारे में पढ़ना है, तो रूट कौन सा होगा। और रिस्ट्रिक्शन ऑफ डिलीवरी टू लोकल साइट, इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि अगर हम चाहते हैं कि लोकल साइट पे रिस्ट्रिक्शन डिलीवरी, कि हम चाहते हैं कि लोकल साइट पे डिलीवरी हो, मतलब कि हम चाहते हैं कि सिर्फ एक जगह पे ड्रग जाके काम करे, बाकी जगहों को मतलब कि ना छेड़े, बाकी जगहों पे काम ना करे, जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे काम करे लोकल साइट पे। तो फिर भी हम सेलेक्ट करेंगे कौन सा रूट हम इस्तेमाल करेंगे। तो मेजर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड पेरेंट्रल एंड टॉपिकल अमंग अदर। जो मेन जो रूट्स हैं ना, वो है एंट्रल, पेरेंट्रल एंड टॉपिकल। एंट्रल से मुराद होता है कि ओरली कोई ड्रग हम ले रहे हो माउथ के थ्रू, और पेरेंट्रल का मतलब होता है कि हम डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा रहे हो। बस ये डिफरेंस है।